बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 30 मार्च है, हफ्ते का रोज है और 19 रमजानुल मुबारक है। आज के दिन यानी कि 19 रमजान को हजरत अली करमुल्लाह वजहो को शिद्दत अदल की वजह से सर में तलवार मारकर जख्मी कर दिया गया था। 1400 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी अदल का कत्ल जारी है। आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, यह भी अदल का कत्ल ही है। एक बड़ा घिनौना मंसूबा बनाया गया था उन 6 जजेस के खिलाफ कि जिन 6 जजों ने खत लिखा, इस निजाम को एक्सपोज किया और बताया कि किस तरीके से उनके घरों में कैमरे लग रहे हैं, किस तरह से उनके लोगों को उठाया जा रहा है, किस तरह से उनको मजबूर किया जाता है मनपसंद फैसले लेने के लिए। चाहिए तो यह था कि उनके साथ पूरा मुल्क खड़े हो जाता, लेकिन नाज़रीन किराम घिनौना मंसूबा बनाया गया जिसमें बिलखसूस हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और मुबैना तौर पर जनाब काजी फाइज ईसा साहब, इन्होंने इनकी मुलाकात हुई और शायद ये तय पाया कि ठीक है, इसके ऊपर मिट्टी डालें, मतलब इनको जो है ना वो बल्कि उल्टा सजा दें कि आइंदा के बाद किसी की जुर्रत ना हो, और एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जिसे एक रिटायर्ड जज जो है वो हेड करेगा और उसके बाद जो है ना वो इन्हीं लोगों को निशाने इबरत बना दिया जाए। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज ये 6 जज सुरखरू हो गए हैं और इनके खिलाफ पहला बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया है। और जो पहला मोहरा लॉन्च किया गया था, पहला मोहरा जो लॉन्च किया गया था इन 6 जजेस के खिलाफ, कौम ने उसे निशाने इबरत बना दिया है। ये मामला क्या है? तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को इस कमीशन का सरबराह मुकर्रर करने के पीछे क्या मकसद है? तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब असल में कौन है? इनसे क्या काम लिया जाना था और किस तरह से ये मामला नाकाम हो गया? इसके ऊपर कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं और मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन किराम कि 9 मई के हवाले से सजाएं दी गई हैं। जुल्फी बुखारी साहब को जो है ना वो उन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दी है और इसके अलावा भी कुछ चीजें जो है ना वो कुछ अपडेट्स हुई हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम ये जान लीजिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो गवर्नमेंट है, जिसके आप कहेंगे कि ये आप गवर्नमेंट की नीयत पे शक कर रहे हैं, इनका मकसद तो सच और हक की तलाश था। इनका मकसद ये तो नहीं था कि इन जजेस को निशाने इबरत बनाया जाए। नहीं नाज़रीन किराम, इनका मकसद यही था। मैं मिसाल देता हूं कैसे। आप ये सुनिए जनाब कि आज जो जब ये कमीशन फॉर्मेट किया जा रहा था, यानी कि जब तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, एक रिटायर्ड जज साहब को इस कमीशन का सरबराह लगाया जा रहा था, तो जो वफाकी काबीना बैठी थी उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं जी, जज साहिबान के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत की इल्जाम की नफी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया। काबीना अरकान की मुतफिका राय थी कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। वफाकी काबीना का अलामिया, यानी कि वफाकी काबीना इजलास का अलामिया, यानी कि वफाकी काबीना ने एक तरफ तो वो कमीशन फॉर्मेट कर रहे हैं कि बताइए सच क्या है, दूसरी तरफ वफाकी काबीना जजमेंट दे रही है। वफाकी काबीना जजमेंट दे रही है और वो जजमेंट क्या दे रही है? वो कह रहे हैं जी, हम नफी करते हैं, हम इस बात को मानते ही नहीं है कि एग्जीक्यूटिव ने, यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, यानी कि आईएसआई ने किसी भी तौर पर इन जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई की। इसको नामुनासिब करार देते हैं, यानी कि जजेस ने इंतहाई घटिया काम किया, उन्होंने इल्जाम लगाया खुफिया एजेंसियों के ऊपर। एक तरफ नाज़रीन किराम वफाकी काबीना ये कह रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस कमीशन का एक ही मकसद है कि जजों को रगड़ा लगाओ, जजेस को नाअहल किया जाए, जजेस को साइडलाइन किया जाए, जजेस को मुकदमात से अलग किया जाए। और इस जो कमीशन बना है इसके टीओआर सुन लीजिए। इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन अपनी तहकीकात में सामने आने वाले हकायक की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को यह भी इख्तियार होगा कि वो इंक्वायरी के दौरान जरूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। इंक्वायरी कमीशन के टीओआर, ये जो टीओआर बने हैं, यानी कि किसी भी मामले की जांच पड़ताल कर सके। तो सबसे पहले यानी कि इससे मुराद है कि वो जजेस के माफ कीजिएगा, कंडक्ट के बारे में भी जांच पड़ताल जो है वो कर सकते हैं। अब ये जो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये एक्सपोज हो गए, ये मामला जो है ना वो ठुस हो गया। उससे पहले ये जान लीजिए ये तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब कौन है, फिर मैं आपको बताता हूं ये मामला कैसे ठुस हुआ। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब नाज़रीन किराम रिटायर्ड जज हैं। इनकी जरा तारीख सुन लीजिए आप। ये पहले जो है ना वो हाई कोर्ट के जज थे, फिर ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में आए। 2013 में इनको जो है ना वो कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया था। इन्हीं के अंडर जो है वो इलेक्शन हुआ था। बाद में इनको जो है वो फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था। ऑब्वियसली इनाम कराम देने के चक्कर में इनको जो है ना वो चीफ जस्टिस जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था। अब जनाब ये जो तसद्दुक जिलानी साहब हैं उनके बारे में सुनिए
ये कि ये कौन है? इनके बारे में शेर अफजल मरवत लिखते हैं कि हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को ढूंढ लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत ने फौरी तौर पर सिंगल रुकनी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह के तौर पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक के नाम का ऐलान किया है। मरहुमा बेनजीर भुट्टो ने उन्हें 1994 में जब वो वज़ीर आज़म थी तो लाहौर हाई कोर्ट का जज बना दिया था। साबिक मुतनाज़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उन्हें 2013 में कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया और उन्हीं की हुकूमत ने बाद में नवाज शरीफ ने जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज किया। और निगरान वजीर खारजा जलील जिलानी के ये चचा हैं और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के दूर के रिश्तेदार हैं। कानूनी हलकों में जस्टिस जिलानी ने जेंटलमैन जज का लकब हासिल किया। इनका सबब मुतनाज़ अमल जरदारी के स्विस बैंक अकाउंट्स की समात करने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच को छोड़ना था, जिसके नतीजे में बेंच टूट गया। यानी कि वो छोड़ दिया ना और बेंच ही टूट गया था। फिर जनाब बहाना बीमारी का था, लेकिन उसी शाम इन्हें जो है ना वो पीसी लाहौर में कॉफी पर गपशप करते हुए देखा गया था। वो इत्तेदाल पसंद और यकीनी तौर पर 6 जजों की खत की तहकीकात का काम अंजाम देने वाला सबसे मिसफिट शख्स है। पीटीआई मुशावरत के बाद कमीशन की तश्कील को चैलेंज करेगी, यानी कि कमीशन की तश्कील पीटीआई चैलेंज करने वाली है। ये कमीशन नहीं चलेगा, मैं आपको बता दूं, ये कमीशन नहीं चलने वाला है। उसकी वजह यह है कि ये जो जज साहब हैं, पहली बात तो ये बिजाते खुद मिसफिट है। दूसरी बात, ये जो लॉन्च किए गए ना, ये सुनिए जरा कैसे निशाने, क्योंकि आप देखिए पीटीआई ढूंढ ढूंढ के चीजें किस तरह से लेके आती है। इनके साहबजादे हैं साकिब जिलानी, पीटीआई के, ये जिन्हें लौंडे लपाड़े कहते हैं, ये सोशल मीडिया के टाइगर्स, ये देखें खजाने से क्या क्या ढूंढ के लेके आए। तो साकिब जिलानी साहब ने क्या किया, ये जो पीटीआई के लोगों ने क्या किया, साकिब जिलानी साहब का ट्वीट ढूंढ के लाए, जिसमें पता चल रहा है कि वो पक्के पटवारी हैं। ये पक्के पटवारी हैं, पक्के नून लीग की सपोर्टर हैं और इनका इमरान खान से दुश्मनी है। वो किस तरह से, वो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। रिमेंबर जनरल बाजवा was allegedly the one who apprehended the 2018 project Imran Khan. He should not get an extension. The new government should immediately undo the draconian curbs on the civil society and media. A good start would be ending the colonial and एरा क्रिमिनल डेफेमेशन। यानी कि वो कह रहे हैं जी प्रोजेक्ट इमरान खान जनरल बाजवा ने, ये तब का टाइम है जब वो एक्सटेंशन वाली बात हो रही थी। तो इसी अलावा मियां शहबाज शरीफ साहब की तारीफें भी करते, ये थकते नहीं है। इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने भी इनके बारे में लिखा है। वो कहते हैं जी इंक्वायरी कमीशन के सरबरा तसद्दुक जिलानी के साहबजादे हैं, जिनकी शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से अजली और खानदानी मोहब्बत का अंदाजा आप इनके ट्वीट पढ़कर लगा लें। सवाल यह है कि क्या आप एक बार फिर कौम को फर्जी जाली कमीशन का कार्रवाई का धोखा दे लेंगे? जवाब सुन लें, बिल्कुल नहीं, हम इस कमीशन को नहीं मानते। अब मसला यह है जी, इमरान खान ने डंडा दिया हुआ है इन साहब को और ये सारे बड़े एक्टिव हुए हैं। आप मतलब पीटीआई अब मुकम्मल इनकी तंजीम एक्टिव है, जो है ना वो वकला ठका ठक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं। ऐसे में आप एक ऐसा कमीशन बनवा कर आप समझते हैं कि पीटीआई के जो मुखालिफ हो, जिनकी तारीख ये हो, और फिर ये कमीशन कैसे काम करेगा? क्या आपके ख्याल में ये किसी आईएसआई के हाजिर सर्विस को बुलाएगा? ये जज साहब तसद्दुक जिलानी साहब बुलाएंगे और वो आ जाएंगे? ऐसे नहीं हो सकता। तसद्दुक जिलानी साहब, आपको लगता है कि किसी कर्नल को या इनफैक्ट किसी जनरल को बुलाएंगे तो वो जनरल साहब इनके सामने हाजिर हो जाएंगे? नहीं हो सकता। इसके लिए सलमान अकरम राजा साहब ने एक मिसाल दी थी। उन्होंने कहा था, आप देखिए कि 1992 में बना था असगर खान कमीशन, 2012 तक, यानी कि 20 साल तक कोई अफसर सामने वो असगर खान वाले मामले में पेश नहीं हुआ था। तब हाजिर सर्विस जज इसको सुन रहे थे। आपके ख्याल में 20 साल तक हाजिर सर्विस जज किसी एजेंसी के बंदे को नहीं बुला सकता है? तो ये तशद्दुक हुसैन जिलानी साहब एक रुकनी कमीशन बैठेगा और बैठकर जो है ना वो बुला लेगा और 7 जज जो है ना वो हाजिर सर्विस साहब इनके सामने पेश होंगे और ये जो है ना वो बंदा बैठकर जो है ना वो इसका फैसला करेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा सवालिया निशान नाज़रीन किराम काजी फाइज ईसा साहब पे भी आता है कि काजी फाइज ईसा साहब ने जिन चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात की, वो अपनी काबीना में जाके कह रहे हैं कि हम इस बात को मानते ही नहीं है। यानी कि ये बता रहे, इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है ना, तो इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूटिव ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक झूठा इल्जाम लगा रही है हम पे, ये नाकाबिले यकीन है। और जो जुडिशरी है, उन्हें ये चाहिए था इसका सुओ मोटो होता, इसके ऊपर जो है ना वो बात होती, इसके ऊपर जो है ना वो केस लगता, लेकिन और उसकी लाइव कवरेज होती। लेकिन ये करने की बजाय, ये होने की बजाय एक रुकनी रिटायर्ड जज का कमीशन, जो कि नाम नेहाद कमीशन है, जिसका असल मकसद जजेस को सजा सुनाना है, वो बना दिया गया है। कौम ने नाज़रीन किराम इस मंसूबे को नाकाम बना दिया है। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब वाला कमीशन बनते ही आज अब बनते ही तो मुतनाज़ हो गया है। चीजें उठा उठा के कौम ने मुंह पर मारी है। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब बहरहाल इस पर शुक्रिया अदा करें जी, शुक्रिया शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस कमीशन का सरबराह बनाया है। लेकिन कौम नाज़रीन किराम ने किसी भी सूरत जो है वो
वो मानने को तैयार नहीं है और नून लीगी इसके ऊपर जो है ना वो भंगड़े डाल रहे हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। ये खालिद हुसैन ताज साहब हैं, वो क्या लिखते हैं। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज की जानिब से लगाए गए इल्जामात की इंक्वायरी करेंगे। तसद्दुक जिलानी और अच्छा इसके अलावा भी उन्होंने ऊपर जाके लिखा है कि जनाब ये जो हैं ये गद्दारों को ट्रीट करने के स्पेशलिस्ट हैं। इसके उन्होंने कहा जी तसद्दुक जिलानी ने ही जो है ना वो जो इंडियन जासूस पकड़ा था कुलभूषण जाधव, उसको भी ट्रायल जो है ना वो तसद्दुक जिलानी ने किया था, वही उनके साथ। तो आज ये भी कमीशन तसद्दुक जिलानी देखेंगे और तसद्दुक जिलानी को यानी कि 7 जज जिन्होंने बात की वो गद्दार हैं और वो कुलभूषण यादव से मिलते-जुलते हैं। ये नून लीगियों का मौक़िफ़ है और यही इस टाइम आपकी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है और यही आपकी वफाकी काबीना का मौक़िफ़ है और यही मेरे ख्याल से काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का मौक़िफ़ है। क्योंकि काज़ी फ़ाइज़ साहब ने कहा फॉर गॉड्स सेक दे आर नॉट हीरोज़। वो हीरोज़ नहीं हैं। फॉर गॉड्स सेक दे आर नॉट हीरोज़। तो हीरो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के नाने के नाम मैं आपको ये बात बता दूँ, एक्सटेंशन तो बढ़ गई है। अब एक्सटेंशन छोड़ दीजिए, घर जाने की तैयारी करें। काज़ी फ़ाइज़ साहब घर जाएँगे, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को घर जाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई सूरत-ए-हाल नाज़रीन किराम इनके पास नहीं बची है, ना ही ये इनके पास कोई रास्ता बचा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं और जो जिस तरह से कमीशन बनना है उन्होंने इनको घेर लिया है। अगली कुछ कहानी सुनिए जनाब, ये तो सारा कुछ चल ही रहा है। 9 मई में जनाब आज 20 मुल्ज़मान को सज़ा हो गई है। 5-5 साल की पहला ये सज़ा है, ये गुजरावाला एटीसी गुजरावाला ने ये सज़ा सुना दी है। ऑब्वियसली इसको चैलेंज करने का इख्तियार तो है, लेकिन ये पहली सज़ा 9वीं के अंदर 5-5 साल सुना। ये इसके ऊपर अब आप देखिए ना कि फ़ौजी अदालतों में चलने वाले केसेज़ के ऊपर भी अटॉर्नी जनरल ने कहा था जी ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा होगी। अब 9 मई को हुए 1 साल हो गया है, तकरीबन 1 साल होने वाला है। अब देखिए कि मार्च, अप्रैल, मई 2 महीने रह गए हैं, यानी कि 1 साल से वो बंदे अभी तक जेल में हैं। ये सारे के सारे इन सबको जेलें काटते हुए 1 साल हो गया है, 1 साल से वो लोग जेलों में हैं और ऊपर अब 5-5 साल सज़ाएँ सुना दी गई हैं और पता नहीं कब तक ये सज़ाएँ जो है ना वो रहेंगी और कब तक ये सारी चीज़ें होंगी, ये आज मामला हुआ है। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं लेकिन मेरा दिल है वो मैं आपको अगली वीडियो में दूँ। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।